आदरणीय वैष्णवजन, सबको सादर जय श्री कृष्ण। मिलन कुमार जी, बाबा मिलन कुमार जी की असीम कृपा से यह उनके प्रवचनों का कार्यक्रम, उसका तीसरा पुष्प आज फिर आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत हैं। पिछली दफे उन्होंने पुष्टि मार्ग के स्वरूप के संबंध में हमें कुछ बताया था और भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई। आज बाबा श्री आगे हमें, क्योंकि हमको तो षोडश ग्रंथ में प्रवेश करना है, देखो उसका जो आगे का मंगलाचरण से बाबा आरंभ करेंगे। आप सब ध्यानपूर्वक सुने। यह जो जितनी भी बाबा के प्रवचन है उसे हम YouTube के ऊपर भी हम दे देंगे, तो आप उससे पुनः सुन सकते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो 15 मिनट तक हम उन प्रश्नों का बाबा से निवेदन कर देंगे। और वो प्रश्न अगर व्हाट्सएप से आप कुंभन दास जी को, इनका सेल नंबर आप नोट कर लें, 98300 98300 88 272 272 98300 88 272। इस पर अगर आप प्रश्न लिखित रूप में भेज दें तो वह बाबा को प्रेषित कर देंगे और बाबा उसका आंसर देंगे। अगर आप बोल करके बोलेंगे तो सब एक साथ बोलने से ऑडियो क्वालिटी सही नहीं रहेगी, इसलिए हम आपको लिखित रूप में प्रश्न भेजने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अब मैं बाबा से निवेदन करूंगा, यद्यपि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके पधारे, थके हुए हैं, लेकिन कृपा करके आप प्रवचन दे रहे हैं, यही उनकी असीम अनुकंपा है। तो अब मैं बाबा से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रवचन प्रारंभ करें और हम पर कृपा करें। नमामि मथुराधिपं सकलवल्लवी वल्लभं विचित्रवनमालया लसितपीतपट्टाम्बरं किरीटमणिमेखला कटककुण्डलैर्मण्डितं समुल्लसितराधया नवनिकुञ्जतल्पे स्थितम् शङ्खचक्रगदाधारी श्रीमथुराधीश प्रभुः करुणग्रामनदीकूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव यः पद्मनाभमनः कामं पूरयिता तनुरूपधृत् पातु नो संख्यान् जीवान् केवलं कृपया तया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कृष्णां कृष्ण समां कृष्ण रूपां कृष्ण रसात्मिकां कृष्ण लीलामृत जलां कृष्ण संबंधकारिणीं श्रीवल्लभ पदां भोजरजांसि प्रणमाम्यहम् यत्संपर्काद् व्रजाधीश प्रेम सेवां जनोष्णुते। श्री विठ्ठलेश्वरं वन्दे कृष्ण सेवा प्रवर्तकं येन गोवर्धनाधीशः सख्येन आत्मवशीकृतः। यदंगीकारमात्रेण श्रीमन्मथुरेश प्रियं निजं तं मनुते नित्यं तं वन्दे गिरिधारिणम्। श्री शारदा चिरविहार सुदिव्यगेहं योगेश्वरं गुणनिधि करुणावतारम् अग्निकृतं च प्रथम पथ पुष्टिपीठम नित्यं नमामि श्रीरंशोलालम। वस्तुतः जो षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में अपन जो मंगल आचरण करते हैं, मंगलाचरण,
वह प्रसिद्ध मंगलाचरण 6 जो हैं, जो संकलित सर्वत्र हैं हर ग्रंथों में और पुष्टि मार्ग में भी बहुत प्रचलित हैं, उनकी व्याख्या आज मैं कर रहा हूं। तो प्रसिद्ध जो मंगलाचरण हैं वो करीब करीब 6 हैं, जिनमें सर्वप्रथम जो चिंता संता जो बहुत विदित है सबको, जो श्री आचार्य चरण, श्री गोपीनाथ जी, श्री विठलनाथ प्रभु चरण एवं स्वगुरु एवं श्रीमद् भागवत दशम स्कंधार्थ अपने जो पुष्टि पुरुषोत्तम है उनकी वंदना है। तद उपरांत जो है श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंग विन प्रियम, जो है वो जो श्री आचार्य चरण एवं श्री गुसाइन जी द्वारा जो है प्रादुर्भावित पुष्टाए हुए जो स्वरूप है, जो निधि स्वरूप जो मुख्य हैं, उनका जो स्मरण ध्यान। तद उपरांत श्री आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय एवं 7 बालक, फिर श्री यमुना जी ब्रह्म संबंध दीक्षादाता गुरु श्री गिरिराज जी, निज स्वरूप गुरु के स्वरूप सबकी जो वंदना है वो मंगलाचरण है। फिर संपूर्ण भागवत का जो सबसे प्रमुख मंगलाचरण है वरहा पीडम नटवर वपुः, वो दशम स्कंद के प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत जो है वो तीसरा मंगलाचरण है। फिर सौंदर्यम निज हृदगतम, जो श्री आचार्य चरण की जो स्तुति है तृतीयात्मक स्वरूप का जो है, और वो श्री गोपीनाथ पद्यानी सुप्राप्त है, श्री गोपीनाथ जी कृत है, वह मंगलाचरण भी है अपने यहाँ चौथा मंगलाचरण। और पांचवा जो है श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयानवम, वो श्री गोपीनाथ जी का मंगलाचरण है और वो पुरुषोत्तम जी कृत है, नवलक्ष ग्रंथ कृता है, तो वो पांचवा है। और जो छठा है सायं कुंजालय स्थासन उपविलसत स्वर्ण पात्रम सुगौतम, वो श्री विठलनाथ प्रभु चरण के लिए जो है, जो पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी द्वारा रचित है। तो ये मुख्यतः जो संकलन है वो मंगलाचरण का है। तो मंगलाचरण है क्यों और करना क्यों चाहिए? तो मंगलाचरण जो शब्द है वो भी 2 भाग से बना है, मंगल और जो मंगलाचरण, तो मंगल आचरण, कल्याण जो करे ऐसा हमारी क्रिया हमारा आचरण, उसे मंगलाचरण के अर्थ कहते हैं। वैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली के महाभाष्यकार कहते हैं कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। तो मंगल कब करना चाहिए, कल्याण कब बोलना चाहिए, कोई भी कार्य करने से सबसे पहले आप मध्य में पहुंच जाएं तब भी करना चाहिए, और जो अंत होता है तो ऐसे भी दिन में भी हम सर्वप्रथम जब प्रारंभ करें तब, मध्य में जब कहीं सेवा से अवकाश मिले तब, और जो है रात्रि को जब दिन समाप्त करते हैं उससे भी पहले, ये 3 बार मंगलाचरण करना अति आवश्यक है। तो मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगल अंतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाय आयुष्मत पुरुषाण्य धेता रश्च बुद्धि युक्ता तथा स्युः इति। तो वीर पुरुष जो मंगलाचरण करते हैं वो पुरुष जो हैं वो वीर होते हैं, उनको आयुष्य मिलता है और वो बुद्धि युक्त होते हैं। तो दीर्घायु के लिए, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता के लिए, और अपन तो भक्ति के लिए करते ही करते हैं। तो यहाँ तो हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली की बात कर रहे हैं, तो अधिकांश जो है वो ये मंगलाचरण जो है वो वीरता के लिए, दीर्घायु के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए अन्य ग्रंथों में किया जाता है। अब ग्रंथ का महाभाष्यकर्ता कहते हैं कि आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, जो है मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार। एक तो आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दूसरा है नमस्कार करने के लिए, और एक वस्तु निर्देश के लिए। आशीर्वाद क्या है? परमेश्वरात् स्वस्य स्वशिष्यस्य वा वांछित अर्थ प्रार्थनम, अपने और अपने शिष्य के लिए कोई वांछित इच्छा जो है वो इच्छा पूर्ण हो जाए, उसके लिए जो गुरु है या ग्रंथ करता है वो मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में करता है। तो परमेश्वरात्, परम ईश्वर से, खुद के लिए स्वशिष्यस्य वा वांछित अर्थात प्रार्थनम, जो वांछित अर्थ मेरे पूरे हो जाएं उसके अर्थ ये मंगलाचरण करते हैं, उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। फिर स्व अपकर्ष बोधन अनुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार, एक तो नमन करना,
झुकना, दीनता प्रकट करनी, स्व अपकर्ष यानी मैं बड़ा नहीं हूं। जो जब या तो शिष्य करता है तो अपने गुरु को नमस्कार करता है सर्वप्रथम, अपने प्रभु को नमस्कार करता है और अपनी दीनता प्रकट करता है कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, फिर भी ये ग्रंथ को परिपूर्ण करने की, ये ग्रंथ को प्रकट करने की मैं टीका लिखने की प्रयास कर रहा हूं। तो ये नमस्कार होता है जब छोटों से होता है। तो फिर तीसरा जो है ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तुनो निर्देशनम वस्तु निर्देशन। तो ग्रंथ का जो प्रतिपादन, ये ग्रंथ किस लिए है, ये ग्रंथ क्या कह रहा है, उसका जो वस्तु निर्देश करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। तो उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो मंगलाचरण हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अंतर्गत हैं। अपने संप्रदाय के अंदर जो मंगलाचरण का स्वरूप देखा गया है वो 4 प्रकार से देखा गया है। एक तो स्तुत्यात्मक है, अपन जो है अपने गुरु चरणों की, प्रभु चरणों की और आचार्यों की स्तुति करते हैं, तो स्तुत्यात्मक मंगलाचरण होता है। एक नमनात्मक होता है, नमामि यमुनामहम, कि हम नमन करते हैं, तो नमन करके हम अपना दीनता प्रकट करते हैं और हम नमन के अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, और आप ही कृपा करें और ये ग्रंथ पूर्ण करें, या ग्रंथ का जो विषय है मैं ठीक से समझा पाऊं, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। आकांक्षात्मक, कि कोई वस्तु की आकांक्षा है कि ये जो वस्तु मुझे ऐसे प्राप्त हो, या आपसे ऐसी कृपा प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे जो आकांक्षा जो है, जो हमारी अपेक्षा है प्रभु से, गुरुवरों से, श्री आचार्य चरण से, तो इस आकांक्षात्मक मंगलाचरण किया जाता है। और सबसे प्रमुख जो अपने यहाँ मंगलाचरण किया जाता है वो आश्रय भावात्मक, हमारा आश्रय दृढ़ हो, हम शरणागति को प्राप्त हों और आप ही हमारे आश्रय दाता बने, आश्रय के स्थान बने, श्री कृष्ण शरणम मम प्रकार से, उस प्रकार से जो है वो आश्रय भावात्मक मंगलाचरण किया जाता है। तो अधिकांश जो अपने यहाँ पे पुष्टि मार्ग मंगलाचरण देखे गए हैं उनके अंदर ये चारों प्रकार समाविष्ट होते हैं। स्तुति भी की जा रही है, नमन भी किया जा रहा है, आकांक्षा भी की जा रही है कि प्रभु मेरी ये अपेक्षा है आपसे, और या आप ऐसे हमें आश्रय या तो कृपा प्रदान करें, और आश्रय भावात्मक जो है कि हमारा आश्रय आप में दृढ़ रहे, उस प्रकार से ये अपने आप पुष्टि मार्ग पद्धति से मंगलाचरण किए जाते हैं। अब जो सर्वप्रथम जो पुष्टि मार्ग में जो प्रसिद्ध भी है और सर्वप्रथम लिया जाता है वो मंगलाचरण है चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेर्णवः स्वीयानान् तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। ये श्री विठलेश्वर विरचित जो नवरत्न ग्रंथ है उनके प्रकाश का मंगलाचरण है, और इसी के लिए यहाँ पे जो है वो आकांक्षा भी की जा रही है, अपेक्षा भी की जा रही है, क्योंकि ये ग्रंथ जो नवरत्न है वो पुष्टि जीवों के संबंधित जो है चिंता के प्रकार में है। तो कैसे जीव का चिंता निवृत्त हो, कल्याण हो, उसकी अपेक्षा ये ग्रंथ प्रारंभ इसी प्रकार से हो रहा है। क्योंकि यहाँ चिंता संतान, इस शब्द को ठीक से जहां जहां पे कहाँ त्रुटि भी होती हो हमारी मंगलाचरण को, तो इसके सुधार लेना चाहिए। तो चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली संतति, तो चिंता संतानहंतारो, ये शब्द ऐसे जाता है, चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणवः। चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली उसकी संतति, क्योंकि चिंता जो होती है और चिंता से उसकी संतति उत्पन्न होती है, यानी चिंता के बाद दूसरी चिंता, दूसरी चिंता से तीसरी चिंता। क्योंकि चिंता और चिंतन में यही भेद है, क्योंकि चिंता का जो है कभी निवारण नहीं आता, पर चिंतन से निवारण आता है। और जब चिंतन करेंगे तो जहां जहां चिंतन किया जाता है, क्योंकि नवरत्न का विषय यही है कि जायमान चिंता और अजायमान चिंता। एक तो है कि हमने चिंता प्रकट की नहीं है, ये चिंता किसी प्रकार से, जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ को कुछ हो गया, किसी को कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कुछ हो गया, तो ये जो है वो हमें मिला, जो हमने कभी भी इस प्रकार से हमने कभी इसकी अपेक्षा की नहीं। तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा चिंतन करने के बाद उस उपाय से निवृत्ति
और इस रोग की निवृत्ति ढूंढ लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से चिंतन है। तो जो प्रभु चिंतन करते हैं हम, प्रभु का ध्यान हमें चिंतन करवाता है, चिंता नहीं। और चिंता जहां है वहां पर कभी निवारण नहीं होता, केवल हम चिंता और व्यथित ही रहते हैं। तो चिंता है, तो जब एक चिंता होती तो उसकी संतति उत्पन्न होती ही चली जाती है, एक चिंता के बाद दूसरी चिंता, दूसरी चिंता के बाद तीसरी चिंता। तो यहाँ प्रभु चरण श्री विठलेश्वर आज्ञा करते हैं, चिंता संता न हंतारो। हनन करना, हरना, यानी जो चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली संतति, क्योंकि जीव जो है वो अक्सर चिंता के बाद चिंता करता ही जाता है। पर ये मंगलाचरण करके अगर हम श्री आचार्य चरण का ध्यान करें तो ये चिंता और चिंता से जो कंटिन्यूस चिंता होती जाती, जहां चिंता स्टॉप ही नहीं होती, रुक ही नहीं पाती है, तो वो आश्रय दृढ़ करते हुए यह चिंता निवृत्त हो जाए, अगर हमारा दृढ़ आश्रय हो। इसी के लिए प्रथम मंगलाचरण है। तो चिंता संता न हंतारो यत पादाम बुजरेणवा। तो जहां चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली उसकी संतति को नाश करने वाले जो हैं, ऐसे जो चिंता संतान हंतारो, तो चिंता और संतान जो है उनको हरण करने वाले। तो चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली जो संतति है उनको, जैसे पादाम्बुज, जो पद अंबुज जो है चरण कमल है, उनकी रेणु है। तो श्री आचार्य चरण के चरण कमल की रेणु कैसी है? जो चिंता और चिंता से उत्पन्न होने वाली जो संतति है उनको हरण कर ले। तो चिंता संतान, संतान सॉरी न नहीं है, चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणव स्वीयानांतान। स्वीय कौन है? क्योंकि जो पुष्टि जीव हैं वो श्री आचार्य चरण के लिए स्वीय हैं, और क्योंकि ये पुष्टि मार्ग जो है वो विश्व धर्म है ही नहीं, और वो पुष्टि जीवों का धर्म है, तो श्री आचार्य चरण सर्वप्रथम अपने जीवों का कल्याण करेंगे। तो अपने जीवों का कल्याण करेंगे तो स्वीयानान तान निजाचार्यान, ऐसे हमारे निज आचार्य हैं, उनको हम प्रणमामि, प्रणाम करते हैं, मुहुर मुहु, बारंबार। तो पूरा अर्थ इस प्रकार से हुआ कि पुष्टि मार्ग जीवन जीवों की भगवत भक्ति अथवा प्रपत्ति संबंधी कोई भी चिंता प्रकट होती हो, उनको हरने वाले, दूर करने वाले आपके चरण कमल की जो रेणु है, वो हम स्वीय जन जो हैं, हम आपके जो निज जन हैं, और आप हमारे निजाचार्य हैं, स्वीयानान तान निजाचार्यान। ऐसे जो हमारे श्री महाप्रभु हैं, श्री वल्लभ हैं, उनको हम प्रणमामि, प्रणाम, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मुहुर मुहुर, एक बार नहीं बारंबार, जिससे पूरे दिन की, पूरे जीवन की हमारी जो प्रक्रिया है वो हमें शरणागति, प्रपत्ति और भक्ति प्रदान करे। तो इस प्रकार से जो है प्रथम जो है चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणव स्वीयानान तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर मुहुर। तो श्री आचार्य चरण कैसे हैं? श्री कृष्ण कृष्णास्य हैं, मुखारविंद स्वरूप हैं, और ऐसे अपने कृष्णास्य के वंदन करने से जो पुष्टि जीव हैं, क्योंकि यमुनाष्टक के मंगलाचरण में भी श्री गुसाई जी जो आज्ञा करते हैं, विश्वोद्धारार्थ में आविर्भूत वृंदावन प्रिया कृपयंतु तात चरणई मई श्री विठ्ठले। तो वहां श्री हरिराय चरण भी आज्ञा करते हैं कि विश्वोद्धारार्थ में आविर्भूत, कि विश्व के उद्धार के लिए आपका प्रागट्य है। तो हरिराय चरण के आज्ञा करते हैं कि कौन सा विश्व? श्री आचार्य चरण के लिए विश्व समस्त विश्व नहीं है, केवल जो पुष्टि जीव हैं, जो कृष्ण के भगवत सेवा के लिए प्रकटे हैं, वही उनका विश्व है। और उनकी ही चिंता को दूर करने के लिए, उनके ही उद्धार के लिए आप यहाँ प्रकटे हैं। तो श्री आचार्य चरण के लिए विश्व धर्म नहीं है पुष्टि मार्ग, जो है वो दैवी जीवों के उद्धार के लिए, दैवी जीव जो है वो लीलात्मक जीव बने, उनके उद्धार के लिए ही जो ये पुष्टि मार्ग प्रकट हुआ है, पुष्टि संप्रदाय प्रकट हुआ है। और अपने लिए भी श्री आचार्य चरण को छोड़ के हमारी चिंताओं का निवारण करने वाले कोई नहीं है। अन्य किसी के लिए अन्य देव या अन्य आचार्य हो सकते हैं, हमारे लिए श्री वल्लभ को छोड़ के, श्री महाप्रभु को छोड़ के, हमारे भक्ति मार्ग या प्रपत्ति मार्ग और दैनिक जो है लोक और वैदिक जो भी हमारी क्लेश हुए, कुछ भी कष्ट होता है, उनका निवारण
हमारे श्री वल्लभ को छोड़ के उनका निवारण कोई करने वाला नहीं है। इसी के लिए चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणवः रेणवः स्वीयानान तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर मुहुर। तो हम बार बार ऐसे श्री वल्लभ को प्रणाम करते हुए, तो ये श्री विठलेश्वर विरचित जो है वो प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण का वो नवरत्न का है। तदुपरांत जो द्वितीय श्लोक है, यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखातिगो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। तो यद अनुग्रहतो जंतु, जंतु अर्थात जीव, तो यद अनुग्रह तो जिनके अनुग्रह से कृपा से जीव मात्र के सर्व दुखा अतिगो भवेत, सारे दुख जो हैं वो पार हो जाते हैं, कष्ट निवारण हो जाते हैं, अतिगो भवेत तम अहम सर्वदा वंदे, ऐसे श्रीमद वल्लभ नंदन को मैं सर्वदा वंदन करता हूं, श्रीमद वल्लभ नंदन को। अब ये जो है श्लोक वो श्री गुसाई जी कृत है। आपने पत्र व्यवहार में अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री गोपीनाथ जी के लिए ये श्लोक की रचना की है, तो है श्री गोपीनाथ जी के लिए, पर हम पुष्टि जीवों को ये दोनों भाई श्री द्वय प्रभुचरण जो हैं श्री गुसाई जी के और अब गोपीनाथ जी ज्येष्ठ भ्राता जो गोपीनाथ जी हैं और तद आत्मज के लिए लेना चाहिए। तो श्री विठ्ठलनाथ प्रभुचरण ने अपने ज्येष्ठ जो गोपीनाथ प्रभुचरण भ्राता के लिए लिखा है, पर हमें अभेद बुद्धि रख के श्री गोपीनाथ जी और विठ्ठलनाथ जी दोनों का स्मरण करना चाहिए इसके अंदर। तो यद अनुग्रह तो जिनकी कृपा से जीव मात्र के सारे दुख जो है अतिगो भवेद पार हो जाते हैं, तम अहम सर्वदा वंदे, सदा मैं वंदन करता हूं ऐसे श्रीमद वल्लभ नंदन, ऐसे वल्लभ नंदन जो ज्येष्ठ भ्राता श्री गोपीनाथ जी, लघु भ्राता श्री विठ्ठलनाथ प्रभुचरण, दोनों को मैं नमन करता हूं। तो ये दोनों जो है वो श्री गुसाई जी कृत है। मंगलाचरण सर्वप्रथम जो मंगलाचरण जो है वो नवरत्न के प्रकाश के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो है आपके ज्येष्ठ भ्राता के लिए आपने जो रचना की है पत्र व्यवहार के अंतर्गत वो वाला आता है। फिर तीसरा जो है वो सर्वविदित भी है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो अज्ञान तिमिर अंधस्य जो गुरु के लिए है, अपने ब्रह्म संबंध दाता गुरु, जो अपने आप को जो पुष्टि मार्ग के बारे में सिखाता हो, जो ज्ञान देता हो, वो गुरु, उनके बारे में। और ये सर्वप्रसिद्ध है, मतलब कि सर्वप्रसिद्ध भी है कि संपूर्ण जो वैदिक सनातन धर्म ग्रंथन के अंदर सब ये उपलब्ध है। कोई कहता है गुरु गीता पे, पर मैंने बहुत शोध किया, ये गुरु गीता जो है उसके अंतर्गत तो नहीं आ रहा है। पर जो आजकल जो संकलित गुरु गीता है, नवीन संकलित गुरु गीता में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु भी है और अज्ञान तिमिरांधस्य भी संकलन में है, ऐसा दृष्टि गोचर होता है। पर अपने यहाँ पर ये मान्य है और बहुत प्रसिद्ध है। तो ये अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले यहाँ पे जो सब गलतियां करते हैं, गुरुवे नमः नहीं है, गुरवे नमः है, तो यह सुधार लेना चाहिए, श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, तिमिर है, उनसे अंधे हुए हुए, अज्ञान तिमिर अंधस्य, उनको कौन खोलता है? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी जो अंजन शलाका है, ज्ञान अंजन शलाकया, जो शलाका है, जो सुरमा लगाते हैं उनको पता होगा, जो शलाका से लगाते हैं, तो ज्ञानांजन शलाकया, ऐसी शलाका जो गुरु देते हैं, गुरु रूपी शलाका है, जिससे हमारे नेत्र ऐसे खुल जाएं कि हम अंधकार में भी प्रकाश हमको हो जाए। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, चक्षु उन्मीलितम, उन्मीलितम यानी खुल जाते हैं, हमारे चक्षु जो हैं, हमारे नेत्र जो हैं, वो चक्षु जो आंख है हमारी, वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ खुल जाते हैं। अज्ञान उन्मीलितम ये ना, ऐसे जो हैं, तस्मय, वैसे गुरु को, श्री गुरवे नमः, उनको मैं नमन करता हूं, ऐसे गुरु को जो मेरी अज्ञान रूपी
जो अंधकार से मेरे नेत्र बंद थे उनको ज्ञान रूपी शलाका से मेरे नेत्र को उन्मिलित कर लिए, मेरे को खोल दिया, ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूं। तो मुख्य जो है पुष्टि मार्ग उपदेश करने वाले गुरु, जैसे कृष्ण सेवा परम विक्षम दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु आदरात। तो ऐसे जो जिज्ञासु हैं, जो आदरात भजना चाहते हैं गुरु को, उनके लक्षण जो श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी है सर्वनिर्णय ग्रंथ के अंतर्गत, जो कृष्ण सेवा परायण हो, कृष्ण सेवा परम वीक्षम दंभादि रहितम, दंभ ना हो जिनमें, और श्री भागवत तत्वज्ञम, जो भागवत के तत्व को जानने वाले हों, और नर शब्द से वैदिक परंपरा को भी स्थापन किया है, जो उपनयित हों, जिन्होंने खुद ने भी गायत्री की दीक्षा प्राप्त की हो और अपना संप्रदाय जो है वो वैदिक संप्रदाय है, अतः जो गायत्री दीक्षा प्राप्त करके वैदिक दीक्षित हो वही जो है दीक्षा मंत्र का उपदेश कर सकता है। तो उस प्रकार से नर शब्द का उपयोग किया है। इसके लिए वल्लभ वंश स्ववंशे स्थापिता शेष और भूवि भक्ति प्रचारिक कृते स्वान्वय कृत पिता। तो अपने वल्लभ वंश के अंदर ये अधिकार श्री आचार्य चरण श्री गुसाई जी प्रभु चरण के समय से ये परंपरा से चलती आ रही है। तो ये प्रकार यहाँ रहा है, यहाँ कोई इस प्रकार से वो मोनोपोली नहीं, पर एक प्रकार से ये संप्रदाय की व्यवस्था है कि जो गुरु दीक्षा जो है ऐसे आचार्यों से ही प्राप्त की जाती है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब जो है श्री आचार्य चरण ने जब दशम स्कंद की सुबोधनी का प्रारंभ किया तो उसके अंतर्गत जो है आपने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, और यह मंगलाचरण इतना सुंदर है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत जहां जहां आपने पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला विराज रही है, पुष्टि पुरुषोत्तम विराज रहे हैं, वो ये श्लोक के अंतर्गत संपूर्ण भागवत का स्मरण हो जाए, ऐसा मंगलाचरण है। तो ये दशम स्कंद के अंतर्गत ये जो मंगलाचरण आपने किया प्रारंभ में, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशाइनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराज्यते योऽसौ पंचधा हृदये मम। तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि नमामि हृदय शेषे, कि मैं नमन करता हूं। ये वापस नमनात्मक भी है, स्तुत्यात्मक भी है, आकांक्षात्मक भी है और आश्रय भावात्मक भी है। ये संपूर्ण सब कुछ लिया हुआ है ये। तो नमामि से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि नमन के अतिरिक्त जीव प्रभु के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए नमामि नमन करते हैं श्री आचार्य चरण। किनको? जो हृदय के शेष भाग में, हृदय के जो शेष भाग है, जो छोटा सा स्थान है हृदय में शेष, जहां पे क्षीर सागर के रूप से अंतर्यामी पुष्टि पुरुषोत्तम लीला क्षीर सागर में विराजमान है। क्योंकि जो वहां क्षीर सागर में जो नारायण विराजमान है वो तो अनंत क्षीर सागर में विराज रहे हैं, पर हमारे हृदय शेष में जो विराज रहे हैं वो लीला रूपी क्षीर सागर में विराज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्षीर सागर, क्षीर अर्थात जो है दुग्ध को भी माना जाता है, तो क्षीर अवधि जो है सागर में जो शयन करते हैं तो उनको नमन करते हैं। नमामि हृदये शेषे लीला, लीला रूपी क्षीर, क्षीर अवधि, अवधि में जो है सागर में, क्षीर अर्थात जो लीला रूपी क्षीर सागर है, दुग्ध से जो समुद्र है, सागर है, उनमें जो शयन कर रहे हैं शाइनम, ऐसे लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी, ऐसे सहस्त्र लक्ष्मियों के संग भी, सहस्त्र ब्रज भक्तों के संग भी, और या तो हम पुष्टि जीव को भी आप स्वयं लक्ष्मी रूपा आप प्रदान कर रहे हैं सौभाग्य, ऐसे सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा भी सेव्यमान है और आपकी सहस्त्र लीला भी है। ऐसे सेव्यमान जो 64 कला से आप
उनके निधि हो ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम जो हैं वो आप शयन कर रहे हैं कलानिधिम। तो नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायनम क्षीर अब्धिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र। अब यहां भी लोग गलती करते हैं, सहस्त्र कर देते हैं। सहस्त्र है, स्त्र है, त्र नहीं है। तो लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र अर्थात हजारों। तो लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र तो हजारों लक्ष्मी के द्वारा आप सेव्यमान हैं, और आपकी भी लीला भी सहस्त्र है। तो लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम, आप ऐसे 64 कला के आप निधि हैं। तो दशम स्कंधोक्त लीला है, ऐसे आप विराजमान हैं। अब चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च, अब ये इतना सुंदर ये श्लोक है कि जिनसे पूर्ण जो है श्रीमद् भागवत जी का हम स्मरण कर सकते हैं। अर्थात कि अगर ये पूर्ण भागवत जी की अनुक्रमणिका याद हो, और नहीं हो तो स्मरण भी दिन में एक बार भी कर लें, तो संपूर्ण भागवत जी हमें विदित हो जाती है, ध्यान में आ जाती है। तो ऐसे जो चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च, तो चतुर्भिश्च अर्थात चतुर्भि और च, तो विसर्ग का जो है वो श हो गया, षष्ठ जो स्वरू में। चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च, चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर विराज्यते योसौ पंचधा हृदय मम। तो मेरे हृदय में पुष्टि पुरुषोत्तम जो है वो 5 प्रकार से विराजमान है। तो पहला चतुर्भिश्च, द्वितीय चतुर्भिश्च, तृतीय चतुर्भिश्च, फिर त्रिभी और षड्भी। तो ये क्या है, तो श्रीमद् भागवत जी के पूरी अनुक्रमणिका से हमें इसे समझना पड़ेगा। और एक संक्षिप्त में मैं थोड़ी अनुक्रमणिका भी पढ़ जाता हूं, जिससे श्रीमद् पूर्ण दशम स्कंद का भी आज लाभ मिल जाए और अपने ध्यान में आ जाए। तो जो पहला चतुर्भिश्च है वो श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद में, आपको सबको ध्यान होगा कि 90 अध्याय हैं। तो 90 अध्याय के अंदर जो पहला 4 अध्याय है, प्रथम चतुर्भिश्च जो है वो जन्म प्रकरण के अंतर्गत आता है, जहां प्रभु प्रकटे कारागृह में, मथुरा में, और स्वरूपात्मक भाव से जो श्री मथुराधीश प्रभु का भी स्वरूप जो भावना है, लीला नहीं स्वरूप भावना, वो आप जैसे जो कारागृह में प्रकटे देवकी जी के सन्मुख, तो वो जो है आपके ये जन्म प्रकरण के अंतर्गत आता है। तो पहला जो चतुर्भिश्च है वो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय हैं, जहां भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन देना, वसुदेव देवकी का विवाह, और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, ये प्रथम स्कंध है, जहां पे आपने वासुदेव व्यू से आपने ये लीला करी है। तो ये पहला है। दूसरा है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति, ये संकर्षण, जहां संकर्षण लीला है, बलदेव जी पधारे रोहिणी जी के गर्भ में, तो ये लीला है। तृतीय जो है जहां साक्षात प्रभु प्रकटे हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य, वो जो प्रद्युम्न प्रद्युम्न व्यू से आपने जो लीला करी है, तो वो है। और चौथा जो है वो कंस के द्वारा हाथ से छूट के जो योग माया आकाश में जा गई और भविष्यवाणी हुई। तो ये जन्म प्रकरण के 4 अध्याय जो है वो प्रथम चतुर्भिश्च है। तो जब हम चतुर्भिश्च कहते हैं तो ये 4 अध्याय हमारे ध्यान में आने चाहिए, मनन में आने चाहिए, जहां प्रभु दशम स्कंद की लीला में पुष्टि पुरुषोत्तम, हमारे पुरुषोत्तम का प्रागट्य हुआ, जिनकी हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये प्रथम चतुर्भिश्च हुआ। फिर द्वितीय चतुर्भिश्च ऐसा है कि आप जो हैं तामस, राजस और सात्विक प्रकरण के अंतर्गत पूर्ण दशम स्कंद में लीला कर रहे हैं। तो जो पहला चतुर्भिश्च है वो तामस प्रकरण के अंतर्गत आता है, जहां पे आप प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल के द्वारा आप ऐसे प्रकरणों के द्वारा, उप प्रकरण के द्वारा आप लीला कर रहे हैं। वो क्या है, मैं अभी धीरे धीरे सब जब बात पढ़ूंगा तो सबको बहुत समझ में आ जाएगा। तो तामस प्रकरण के अंदर प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। इसी प्रकार राजस प्रकरण के अंदर भी प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल तीसरा चतुर्भिश्च है। फिर त्रिभी है, क्योंकि सात्विक के अंदर प्रमाण नहीं है, सात्विक भक्तों को प्रभु के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रमेय, साधन और फल। और फिर षड्भी जो है वो गुण प्रकरण के 6 अध्याय हैं। तो हम पहला चतुर्भिश्च देख लेते हैं। पहला तो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय है। अब दूसरा चतुर्भिश्च देखते हैं तामस प्रकरण के अंदर।
तो पहले प्रमाण प्रकरण। अब प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है? तो अगर प्रमेय एक संक्षिप्त में समझाता हूं, प्रमेय अगर सूर्य है तो प्रमाण उनकी ऊर्जा और उनकी उष्णता है, गर्मी है, ताप है, वो उनका प्रमाण है। तो प्रभु जो है प्रमाण लीला कि मैं कौन हूं अपने आप को बताने की जहां लीला कर रहे हैं, वो प्रभु की बाल लीला है, जो श्री नवनीत प्रिया जी की, नवनीत लाल की लीला है। तो उस प्रकार का आप जो हैं, वो पहला चतुर्विषय है तामस प्रमेय प्रकरण, जहां पे आप पंचम 5वें अध्याय के अंदर 5वें से लेकर 11वें अध्याय तक वो तामस प्रमाण प्रकरण है, जहां गोकुल में प्रभु का प्रागट्य जन्मोत्सव जो अपन नंद उत्सव करते हैं, फिर छठा पूतना का उद्धार, सातवां सकट भंजन और तृणावत का उद्धार, आठवां नामकरण संस्कार और बाल लीला, नौवां श्री कृष्ण का उखल से बंध जाना, 10वां यमला अर्जुन का उद्धार, और 11वां जो है गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। तो ये प्रभु की जो गोकुल में जो लीलाएं हैं, और श्री नवनीत प्रिया जी की लीला है निधि स्वरूप के अंतर्गत, क्योंकि दूसरा मंगलाचरण निधि स्वरूपों के ऊपर ही है। तो ये जो तामस प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत आता है। तो ये चतुर्भिष्य का पहला भाग है। चतुर्भिष्य भी 4 भाग में है, दूसरा चतुर्भिष्य भी। फिर 12-13 अध्याय श्री आचार्यचरण ने प्रक्षिप्त अध्याय माना है। प्रक्षिप्त अर्थात आपका ये मान्यता है कि ये पुष्टि पुरुषोत्तम जो सारस्वत कल्प में लीला की है, उनकी लीला नहीं है, पर ये लीला है, पर ये अन्य कल्प की लीला है, अवतार की भी लीला हो सकती है, पर फिर भी आपने इनकी मान्यता दी है। पर वो आप पुष्टि पुरुषोत्तम के जो चतुर्भिष्य के अंदर इनकी गणना आप नहीं कर रहे हैं। वो 12वां है जो अघासुर का उद्धार है, क्योंकि ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश करना, और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। 12, 13 और 14 अपने यहाँ पे प्रक्षिप्त अध्याय माने हैं। तद उपरांत जो है तामस प्रमेय प्रकरण, दूसरा चतुर्भिष्य का दूसरा भाग। तो तामस प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत जो है वो गौचारण लीला है, जो हमारे श्री मथुराधीश प्रभु की लीला है। तो लीला स्वरूप से श्री मथुराधीश प्रभु गौचारण लीला के स्वरूप हैं। तो वो 15 से लेके 21 तक जो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहले आप जो चतुर्भिष्य समझेंगे, तो दूसरा चतुर्भिष्य है, उसमें प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, और उनके अंतर्गत भी ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य और धर्मी, ऐसे 7-7 अध्याय। तो दूसरे चतुर्भिष्य में कितने अध्याय होंगे? 28। पहले में 4 हैं जन्म प्रकरण के, पर दूसरे में 28 है, जहां पूर्ण व्रज लीला अपनी आ जाती है। तो फिर जो है इस प्रकार पहला 7 अपन ने देख लिया। अब ये दूसरा 7 है जो तामस प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत है। तो 15 से जो है धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों का कालिया नाग के विष से बचाना, जहां आपने देहाध्यास की निवृत्ति की है। फिर 16वां जो अध्याय है वो कालिया पर कृपा करना, इंद्रियाध्यास। फिर 17वां कालिया के कालिय दह में आने की कथा तथा भगवान के व्रजवासियों को दावानल से बचाना, ये प्राणाध्यास है। प्रलंबासुर का उद्धार अंतःकरणाध्यास है। और गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, वो स्वरूप स्मृति। 5 प्रकार के अध्यास होते हैं: देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास। अध्यास यानी ये मेरा है, इसकी निवृत्ति। प्रभु वहां पे अध्यास की निवृत्ति करे, तेरा नहीं, सब कुछ मेरा है, एक संक्षिप्त में समझाना हो तो प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। फिर वैराग्य जो है वो वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है, और अपना जो वेणु गीत जो प्रमुख है वो धर्मी स्वरूप जो है वो तामस प्रमेय प्रकरण के धर्मी के अंतर्गत आता है। तो ये द्वितीय हुआ। फिर तृतीय जो है तामस साधन प्रकरण। तामस साधन प्रकरण जो है वो गोवर्धन लीला है, जो श्री गोकुलनाथ जी की लीला है। अपन अधिकांश समझते हैं गोवर्धन धर जो है श्रीनाथ जी की लीला है, पर वो तो निकुंज नायक है, और श्री गोकुलनाथ जी की लीला निधि स्वरूपों में अधिकांश ये मानी जाती है। तो वहां 22वां जो अध्याय है ऐश्वर्य, वो चीर हरण है। फिर यज्ञ पत्नियों पर कृपा करना, इंद्र यज्ञ का निवारण। फिर 25वां अध्याय गोवर्धन धारण करना। 26वां जो है नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में जो बातचीत है। फिर श्री कृष्ण का अभिषेक,
और जो है धर्मी स्वरूप जो है वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाना। तो ये जो है तामस साधन प्रकरण जो है ब्रज लीला के अंतर्गत जो है वो साधन प्रकरण जो है। और फिर तामस फल प्रकरण जो है अपने आप में हृदय का भी हृदय माना जाता है, जहाँ रास पंचाध्यायी जो है विराजमान है, वो जो है वहां पे थोड़ा क्रम बदल जाता है। संपूर्ण जो है चतुर्भिष्य के अंदर ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य इसी क्रम से सारे जो है अध्याय चलते हैं, पर यहाँ अध्याय का व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम ये हो गया कि पहले ऐश्वर्य वीर यश श्री और महारास को धर्मी रूप से अपन ने ले लिया, और वहां साक्षात प्रभु पधार गए, तो धर्मी प्रथम पधार गए। और तद उपरांत क्योंकि रास में वैराग्य और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए वो अध्याय बाद में आए। तो ऐश्वर्य लीला जो है जहाँ रास लीला का प्रारंभ है, जो अपने रास पंचाध्याय के अंतर्गत है। और फिर जो है श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की जो दशा है, गोपी गीत वीर, फिर कृष्ण विरह की दशा जो है वो वीर, फिर गोपी गीत जो है वो यश, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना वो श्री, महारास जो है साक्षात धर्मी स्वरूप है, हृदय के हृदय का भी हृदय है, क्योंकि दशम स्कंद जो हृदय शेषे है, तो दशम स्कंद के अंदर तामस फल प्रकरण हृदय का भी हृदय है, उनके अंदर भी जो विराजमान अंतर्यामी जो मुख्य हैं, वो जो है वो 33वां अध्याय जो अपन मानते हैं, और सुबोधनी जी अनुसार 3 घटा दें तो 30वां अध्याय जो है वो महारास धर्मी स्वरूप है। तदुपरांत वैराग्य सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, और युगल गीत जो है वो ज्ञान। तो इस प्रकार ये द्वितीय चतुर्भिष्य समाप्त हुआ। पहला चतुर्भिष्य जन्म प्रकरण का 4 अध्याय, और द्वितीय चतुर्भिष्य जो है ब्रज लीला के तामस प्रमाण प्रमेय साधन और फल प्रकरण के अंतर्गत ये व्रज लीला, ये पूरी 28 हुए। तो 28 और 4 अभी 32 हुए, और उसमें से 3 और जोड़ दे तो 35 अध्याय हुए अभी तक। तो 90 तक पहुंचना है अपन को चतुर्भिष्य पूरा समझने के लिए। अब जो है राजस प्रकरण प्रारंभ होता है, वो 36वें अध्याय से प्रारंभ होता है। वहां भी यही क्रम है, तामस राजस प्रमाण प्रकरण, राजस प्रमेय प्रकरण, राजस साधन प्रकरण और राजस फल प्रकरण, और सबके अंदर ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य। तो 36वां अध्याय जो है वो अरिष्टासुर का उद्धार है, और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना। दूसरा 37वां है केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा प्रभु भगवान की स्तुति, अक्रूर जी की व्रज यात्रा 38वां, और यहाँ से प्रभु जो है व्रज से मथुरा पधारते हैं, और श्री कृष्ण का बलराम सहित मथुरा गमन। और 40वें अध्याय में जो है अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, फिर श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश करना 41 में। अब यहाँ से मथुरा लीला प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रवेश हो गया और यह मथुरा लीला प्रारंभ हो गई। और जो है धर्मी स्वरूप से जो कुब्जा पर जो है आपने कृपा करी, तो यह धर्मी लीला है। राजस प्रमाण प्रकरण की जो धर्मी लीला है वो कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। अब राजस प्रमेय प्रकरण आता है 43वां अध्याय, कुल्या पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश, फिर चाणूर और मुष्टिक आदि पहलवानों का कंस का उद्धार होना, फिर श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश, उद्धव जी की व्रज यात्रा, उद्धव तथा गोपियों के बीच में जो है बातचीत और अपना प्रमुख भ्रमर गीत है इसके अंतर्गत 47वें अध्याय में, और भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना, और अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना राजस प्रमेय प्रकरण। तो ये पूर्वार्ध हो गया अभी तक। उसके उपरांत जो है दशम स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जहां राजस साधन प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो राजस साधन प्रकरण के अंदर अब जो है ये यहाँ पर जरासंध से युद्ध और द्वारिका पुरी का निर्माण, क्योंकि अब द्वारका लीला प्रारंभ करनी है तो धीरे धीरे वहां प्रवेश हो रहा है। फिर काल यवन का भस्म होना, मुचकुंद की कथा, द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना, जो पत्र जो है, फिर रुक्मिणी हरण करना, और शिशुपाल के साथ राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, प्रद्युम्न जी का जन्म और शंबरासुर का वध, और सम्यंतक मणि की कथा,
जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। अब ये सब द्वारका लीला यहाँ से, ये पूरा राजस साधन प्रकरण से प्रारंभ हो गई। फिर राजस फल प्रकरण जो है वो 57 से प्रारंभ होता है। समय तक हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना, भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा, भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं का के साथ प्रभु का विवाह। फिर श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद 60वां, भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध जी का विवाह में रुक्मी का मारा जाना और उषा अनिरुद्ध मिलन और वापस जो है धर्मी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। तो ये राजस प्रकरण यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये तीसरा चतुर्भिष्ट है। पहला चतुर्भिष्ट जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, दूसरा चतुर्भिष्ट पूरा तामस प्रकरण के 28 अध्याय और फिर तीसरा चतुर्भिष्ट राजस प्रकरण के 28 अध्याय। तो ऐसे करते हुए जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो तदुपरांत जो है अब यहां से सात्विक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जहां पे सात्विक प्रमाण नहीं है, सात्विक प्रमेय प्रकरण है। तो इसके लिए सात्विक प्रकरण के अंदर हमको 21 अध्याय लेने हैं। तो इस प्रकार जो है पहले 64वें अध्याय में नृग राजा की कथा है। फिर श्री बलराम जी का व्रज गमन और पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, द्विविध का उद्धार, कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह, देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना और भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूतों का जाना। तो यहां तक जो है सात्विक प्रमेय प्रकरण है। और उन सब के अंदर अपन ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी ऐसे 7-7 अध्याय लेते जाएंगे। उसके बाद है साधन प्रकरण जो है, सात्विक साधन प्रकरण जो है 71वां अध्याय है। श्री भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना, पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार, जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना, भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। 74वें अध्याय में राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। 75 शाल्व के साथ यादवों का युद्ध और धर्मी स्वरूप जो है शाल्व का उद्धार। ये सात्विक साधन प्रकरण है। फिर सात्विक फल प्रकरण जो है दंत वक्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में श्री बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध, बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा, श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। सुदामा जी का प्रसंग 80वें अध्याय से प्रारंभ होता है और सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। फिर 82वां अध्याय जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोपी और गोपियों की भेंट होती है और भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत और वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। ये 84वां श्रीमद् भागवत जी के अनुसार और 81वां श्री सुबोधनी जी के अनुसार, क्योंकि 3 हम नहीं लेंगे। अब 81 तो हो गए, तो अभी भी 87 के अंदर 6 बाकी हैं और 84 देख लें तो अभी भी 690 पूरे करने में बाकी हैं, जहां हम चतुर्भिष्ट पूरा कर रहे हैं। पर ये हमारा त्रिभी यहाँ पूरा हो गया। पहला चतुर्भिष्ट जन्म प्रकरण, दूसरा चतुर्भिष्ट तामस प्रकरण, तीसरा चतुर्भिष्ट राजस प्रकरण और त्रिभी अर्थात सात्विक प्रकरण। अब जो षड्भी है वो गुण प्रकरण जो है, और यहाँ पे गुण प्रकरण जो है 85वां अपने अनुसार ले लें और 83वां जो है 82वां, अगर 3 हटा दें तो वहां से जो है प्रारंभ होता है श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। यहाँ भी ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान है, यहाँ धर्मी नहीं है षड के अंदर। तो फिर सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुर में राज जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना, वेद स्तुति 27 वेद स्तुति जो अपने यहाँ जो ठाकुर जी को पुष्टाते भी हैं, तो ये वेद स्तुति का पूर्ण जो है अध्याय का वांचन करते हैं, पठन करते हैं, तो ये इतना प्रमुख है वेद स्तुति। फिर शिव जी का संकट मोचन, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा
तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, और भगवान का श्री कृष्ण के लीला विहार का जो वर्णन है वो वैराग्य है। तो यहाँ भी ऐश्वर्य 82, वीर्य 83, यश, श्री, ज्ञान और 87वां वैराग्य सुबोधनी जी अनुसार। तो यहाँ भी ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री गुण प्रकरण के षड भी हो गए। तो इस प्रकार से चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश तथा षड्भी, इस प्रकार से विराज्यते विराजमान है, यो असौ, ऐसे जो हैं मेरे जो प्रभु हैं, जो वो पंच प्रकार से, 5 प्रकार से मेरे हृदय में सदा लीला करते रहे हैं। इस प्रकार से ये मंगलाचरण करते पूर्ण श्रीमद् भागवत जी, जैसे अपन पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम से पूर्ण भागवत जी का फल मानते हैं, ऐसे अगर हमें पूर्ण ये ध्यान हो और पूरा इंडेक्स हमको मनन कर लें हम, या तो दिन में एक बार भी वांचन कर लें, तो पूर्ण श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद की लीला हमारी आज ये पूर्ण मंगलाचरण करने से हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अपने आप प्रमुख मंगलाचरण है, जो अपने आप अधिकांश कहीं भी प्रवचनों में भी बोला जाता है, दिन में भी बोला जाता है, रात्रि को सोने से पहले भी बोला जाता है, सेवा में जब ठाकुर जी के भोग आते हैं तब भी हम कर सकते हैं, जिससे ये ज्ञान हो और ये ध्यान हो कि हम चिंता संता करते ही श्री महाप्रभु जी का ध्यान हो जाए, फिर श्री गोपीनाथ जी और श्री विठलनाथ प्रभु चरण का ध्यान हो जाए, और अपने स्वगुरु का भी ध्यान हो जाए, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, और नमामि हृदय शेषे से जो पुष्टि मार्ग में पुष्टि पुरुषोत्तम रसात्मक प्रभु जो हैं वो विराज रहे हैं, और चतुर्भिष्ट से पूर्ण दशम स्कंद में विराजमान जो लीला में लीला पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो एक संक्षिप्त इतने 5 श्लोक में हमने पूरी भागवत जी जो दशम स्कंद की लीला का स्मरण यहाँ पे कर लिया। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी लीला है। तो इतना मंगलाचरण जो हम नित्य करते हैं, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराज्यते यो सौ पंचधा हृदय मम, ये जो है करते ही पूर्ण भागवत जी में विराजमान पुष्टि पुरुषोत्तम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, और अपने प्रभु जो है अपन से भगवत सेवा में सेव्यमान जो विराजमान है सेवा अंगीकार करते हैं। तद उपरांत जो है जो दूसरा प्रचलित मंगलाचरण है वो श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंगविन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुम विभुम श्रीमन मन्मथ मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम भजेत श्रीमद वल्लभ विठ्ठलौ गिरिधरम गोविंद रायाभिधम श्रीमद बालकृष्ण गोकुलपति नाथम रघुणांस तथा एवं श्री अधुनायकम किल घनश्यामम च तद्वंशजान कालिंदीम स्वगुरुम गिरिम गुरु विभुम स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत। तो पुष्टि मार्गे जो निधि स्वरूप जो प्रमुख स्वरूप हैं, या तो श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाइन जी के संयुक्त परिवार में श्री गोपीनाथ जी भी विराजमान है, और सारे बालक जो विराजमान है उनके माथे विराजते सेव्यमान जो प्रभु हैं, उनका हम सुबह सुबह जो है स्मरण करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। तो श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम, तो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं, आपके पाद चरणारविंद हैं, उनके युगल अर्थात दोनों चरणारविंद में हमारे जो चरण कमलों में दंडवत हो, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ निकुंज नायक हैं। हय्यंग गविन प्रियम, हय्यंग गविन प्रियम का अर्थ है ताजा मक्खन जिनको अति प्रिय हो, ऐसे हमारे नवनीत प्रिय हैं, ऐसे नवनीत प्रिया जी को हम दंडवत करते हैं, नमन करते हैं। फिर नित्यम श्री मथुराधिपम सुख करम, नित्य जो मेरे मथुराधीश हैं, हमारे मथुराधीश हैं, वो सदा जीव को अपने जीवों को सुख देते हैं, ऐसे प्रथम निधि श्रीमन मथुराधीश प्रभु को नित्यम श्री मथुराधिपम सुख करम, क्योंकि श्री गोवर्धन नाथ जी जो हैं वो संयुक्त श्री वल्लभ कुल के हैं, और हय्यंग अविन प्रियम जो हैं वो श्री गुसाई जी के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रिया जी। अब ये श्री गिरधर जी के ठाकुर जी जो हैं श्री मथुराधीश जी हैं। फिर श्री द्वितीय पुत्र गोविंद जी के जो ठाकुर जी हैं श्री विठ्ठलेशम मुदा, सो श्री विठ्ठल नाथ जी जो हैं वो द्वितीय निधि हैं जो नाथ द्वारा विराजते हैं। फिर श्रीमद द्वारवती द्वारकाधीश जी तृतीय निधि है, जो श्री बालकृष्ण लाल जी के निधि हैं, तृतीय लाल जी के। फिर श्री गोकुलनाथ जी के श्री गोकुलपति,
फिर श्री गोकुलेंदु, इंदु अर्थात चंद्र, श्री गोकुल चंद्रमा जी। तो गोकुलेंदुम विभुम, ऐसे जो प्रभु हैं गोकुलनाथ जी जो हैं, वो पंचम निधि हैं, रघुनाथ जी के सेव्य हैं। श्रीमन मनमथ मोहनम, जो मन को मथ दे ऐसे जो हैं श्री मदन मोहन जी हैं, जो सप्तम निधि हैं, जो कामन विरासते हैं, श्री घनश्याम जी के हैं। फिर नटवरम है, नटवरम जो श्री बाल, जो श्री मथुराधीश के गोद के ठाकुर जी हैं, नटवर लाल संयुक्त विरासते थे, नटवर लाल जी और श्री गिरधर जी के माथे श्री मथुराधीश जी और नटवर लाल। ऐसे श्री नटवर लाल जी जो हैं उनको हम दंडवत करते हैं। और जो सूरस्त बालकृष्ण लाल विराज रहे हैं, श्री बालकृष्णम भजे, हम ऐसे को जो है मंगलाचरण में नमन करते हैं, भजते हैं। भज सेवायाम धातु है, अर्थात सेवा में हम स्मरण करते हैं, क्योंकि सबकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। और जिन जिन के घर के बालक के आप सब सेवक हों, उन लीला के अनुसार, जो मथुराधीश के घर के हैं वो गौचारण लीला को प्रमुख भाव मानते हुए भगवत सेवा करें, ऐसे जो है स्मरण करते हुए हम ऐसे मंगलाचरण यहाँ करते हैं। फिर तदुपरांत जो है श्रीमद वल्लभ विठ्ठलऊ, तो श्री वल्लभ जो हैं श्री महाप्रभु जी हैं, विठ्ठलऊ अर्थात श्री गुसाई जी जो हैं उनको हम नमन करते हैं। तो श्री वल्लभ को और श्री विठ्ठलनाथ जी को नमन करते हैं। गिरिधरम प्रथम पुत्र जो है हमारे आद्य आचार्य हैं, जो श्री गिरधर जी को हम नमन करते हैं। गोविंद रायाभिधम, अभिधम जो गोविंद राय जी हैं उनको हम यहाँ पर नमन करते हैं। फिर श्रीमद बालकृष्ण तृतीय लाल जी जो हैं, श्री बालकृष्ण लाल जी हैं, श्री गुसाई जी के तृतीय पुत्र जो हैं श्री बालकृष्ण लाल जी हैं, उनको हम नमन करते हैं। श्रीमद बालकृष्ण गोकुलपति श्री चतुर्थ कुमार जो हैं, चतुर्थ लाल जी जो हैं श्री गुसाई जी के, श्री गोकुलनाथ जी हैं, उनको नमन करते हैं। नाथम रघुनाथ तथा, तो गोकुलनाथ जी जो हैं, गोकुलपति और नाथ एक साथ जाएंगे तो गोकुलनाथ जी हो गए। और रघुनाथ तथा श्री रघुनाथ जी जो हैं, तथा यानी और, उनको हम पंचम कुमार रघुनाथ जी को नमन करते हुए, एवं ऐसे श्री यदुनायकम षष्ठ कुमार जो हैं, सब छठे लाल जी जो श्री गुसाई जी के हैं, ऐसे श्री यदुनाथ जी को हम नमन करते हैं। ऐसे किल यानी इसी प्रकार से, किल का अर्थात है ऐसे ही, जैसे हमने सबको नमन किया है वैसे ही हम जरा भी न्यूनता नहीं रख रहे, सब बालक सब एक ही प्रकार है, एक ही समान है। श्री सप्तम कुमार श्री घनश्याम जी को भी हम नमन करते हैं। च यानी और, तद वंशजान उनके वंशजों को भी हम नमन करते हैं, हम दंडवत करते हैं, नमन करते हैं तद वंशजान। तद उपरांत जो है फिर इन सबको स्मरण करने के उपरांत हम कालिंदिम यानी श्री यमुना जी को भी स्मरण करते हैं। श्री यमुने महारानी जो है तो चतुर्थ प्रिया हैं, उनके बिना तो हमें कहाँ प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर कालिंदिम, फिर स्वगुरु, अपने जो ब्रह्म संबंध दाता गुरु, या तो हमें आश्रय दाता गुरु जिन्होंने कंठी दी, और या तो जिनसे हमें आसक्ति हो, हमारा स्नेह है, जिन्होंने हमको ग्रंथ पढ़ाए हों, श्री महाप्रभु जी के मार्ग की दीक्षा मतलब के बारे में जानकारी दी, और या जिनसे हमें अति स्नेह हो, सब आ जाते हैं। ये स्वगुरु का अर्थ है कहीं सिर्फ एक ही उसके अंदर नहीं लेना चाहिए, प्रमाण प्रमेय साधन फल सब लेना चाहिए। प्रमाण अर्थात जिन्होंने हमें श्री ठाकुर जी के बारे में, पुष्टि पुरुषोत्तम के बारे में ज्ञान दिया हो, जिन्होंने हमें ठाकुर जी पधराए हों, जिन्होंने हमें ब्रह्म संबंध दिया हो, और जिन्होंने हमें साक्षात भाव का दान दिया हो, ये सब भी चारों प्रकार के गुरु प्रमाण प्रमेय साधन और फल के अंतर्गत आते हैं। प्रमेय अर्थात भाव, प्रमाण अर्थात सिद्धांत ग्रंथ, साधन अर्थात ब्रह्म संबंध अष्टाक्षर की दीक्षा, और फल अर्थात जो साक्षात अपने घर में आपको पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टा के पधराए हों। ये चारों भी गुरु हो सकते हैं श्री महाप्रभु जी के मार्ग के अनुसार। तो सबका स्मरण करते हुए स्वगुरुम, फिर गिरिम श्री गोवर्धन, गोवर्धन को कौन भूल सकता है, श्री गिरिराज जी तो कृपा करते ही, उनकी कृपा के बिना तो कहाँ हमारी मार्ग में गति है, चिंता ही दूर नहीं होगी सबसे पहले तो जो गिरिम है। और गुरु विभूम जो है, फिर गुरु के ठाकुर जी को भी स्मरण करते हैं हम, जो आप हमारे जो गुरु हैं उनके माथे विराजते हुए जो है सेव्य स्वरूप हैं, मुख्य स्वरूप हैं, उनको स्मरण करते हैं। फिर अंत में, और अंत का अर्थ है कि सर्वप्रथम ही मानो स्वीय प्रभुश्च स्मरे, क्योंकि घर तो लौटना ही है, अपना पति तो अपना पति ही होता है, तो स्वीय जो प्रभु हैं वो उनको स्मरण करते हैं।
ऐसे मंगलाचरण जो है, जो प्रातः, मध्याह्न और अंत में भी नित्य करना चाहिए, जिनसे सब निधि स्वरूपों के, अपने स्वरूपों के, श्री यमुना जी के, श्री गिरिराज जी के, स्वगुरु के, सारे वंशजों के हमारे नमन हो जाएं, दंडवत हो जाएं। उस प्रकार जो है ये प्रमुख जो 2 मंगलाचरण अपन देखते हैं। फिर तीसरा जो आ रहा है वो वराहपीडम दशम स्कंद का है, और इसके अंदर विस्तृत सुबोधनी जी भी है, तो थोड़ा विस्तार से लेना चाहूंगा इसको, क्योंकि इसमें भी बहुत विस्तार है। और प्रभु की इतनी सुंदर लीला है कि एक ही श्लोक के अंदर आप गोपीजनों के हृदय में भी पधार गए, मूर्छा भी हो गई, मूर्छा निवृत्त भी हो गई। तो पूर्ण जो श्रीमद् भागवत जी में अगर कहीं भी प्रभु का वर्णन है तो वराहपीडम में है। तो उसको मैं एक अलग ही सेशन में लेना चाहूंगा। तो ये 2 मंगलाचरण प्रमुख हैं। तो चिंता संतान हंतारो यत्पादाम बुजरे नमः। तो चिंता संतान हंतारो, न नहीं है, मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी वो बताया था। तो चिंता संतान हंतारो यत्पादाम बुजरे नमः, स्वीयानान तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुर्, यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखा अतिगो भवेत्, सर्व दुखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभ नंदनम, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं, लक्ष्मी सहस्र सहस्र नहीं सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराज्यते योऽसौ पंचदा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम अय्यंगविन प्रियम, नित्यं श्री मथुराधिपम सुखकरम, श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति, श्री गोकुलेन्दुम विभुम, श्रीमन मन्मथ मोहनम नटवरम, श्री बालकृष्णम भजेत, श्रीमद् वल्लभ विठ्ठलौ गिरिधरम गोविंदरायाभिधम, श्रीमद् बालकृष्ण गोकुलपति नाथम रघुणांस्तथा, एवं श्री यदुनायकम किल घनश्यामम चतद्वंशजान, कालिंदिम स्वगुरुम गिरि गुरु विभुम स्वीय प्रभुंश स्मरेत। ऐसे अपने माथे विराजते हुए अपने ठाकुर जी को दंडवत करते हुए इस प्रकार मंगल आचरण करना चाहिए। तो कोई प्रश्न हो अभी तक, क्योंकि मैंने धीरे धीरे ही ले रहा हूं, जिससे कहीं लोगों को, एक तो जहां जहां बोलने में त्रुटि करते हैं मंगलाचरण में, तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसका अर्थ सहित समझें। और हो सके तो पूर्ण दशम स्कंद की लीला का अनुक्रमणी का भी कभी कभार अपन अवलोकन कर लें, देख लें, तो पूर्ण दशम स्कंद की लीला श्रीमद् भागवत जी का भी फल मिल जाता है। बहुत कृपा जयराज। एक प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ जरूर। पंचधा हृदय ममः, ये हाँ पंचधा का मैं थोड़ा वापस आप बता देंगे? जरूर। ये 5 प्रकार की लीला प्रभु ने दशम स्कंद में की। पहले चतुर्भिश्च जो जन्म प्रकरण की लीला है, दूसरी चतुर्भिश्च तामस लीला प्रभु की। तामस लीला अर्थात व्रज भक्तों में भी तामसता, हठ प्रधानता, और हठ प्रधानता का तात्पर्य यह है कि ये पूरी व्रज लीला जो है वो तामस लीला ही है। यानी प्रभु चाहिए तो चाहिए, जैसे स्वामिनी जी की तामस लीला है, ऐसे पूर्ण व्रज भक्तों के अंदर भी तामस प्रकरण की लीला, और प्रभु भी उनके संग ये व्रज लीला, तामस लीला कर रहे हैं। उनके अंतर्गत जो है प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, तो ये दूसरा चतुर्भिश्च हो गया। और सब उसके अंतर्गत भी 7 अध्याय, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य और धर्मी, तो ऐसे ले लेंगे तो ये 28 हुए, पहले दूसरा चतुर्भिश्च। तो ये दूसरे दूसरे प्रकार की लीला हुई। तीसरे प्रकार की राजस प्रकरण की लीला हुई, जिसके अंदर प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, 7 अध्याय। त्रिभी अर्थात सात्विक प्रकरण, उसके अंदर
प्रमेय, साधन और फल, और उनके अंतर्गत भी वापस ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, और गुण प्रकरण के 6 अध्याय, जो पूर्ण 90 अध्याय हो जाते हैं, और 3 ये प्रक्षिप्त अध्याय उसमें से हटा दें तो 87वें अध्याय में या 90 अध्याय के अंदर जो पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला, ये 5 प्रकार की है। तो जन्म, तामस, राजस, सात्विक और गुण, ये 5 है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो भेज दें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, मैं एक बार खोल देता हूं, आप बोल दें कोई, खोल दो सब। निवेदन था, हाँ हाँ आपने बड़े संक्षेप में सारी बात बताई। इसका ये जो श्रीमद् भागवत की जो अनुक्रमणिका है 10वें स्कंद की, हाँ हाँ इसमें प्रमाण, प्रमेय, साधन, ये सारी बातें जो है, ये कभी मतलब कि एक विस्तृत रूप से आप थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा और बताते हुए कि ये प्रमाण कैसे है, प्रमेय कैसे है, ये साधन कैसे है, या ये लीला का क्या स्वरूप है। नहीं, जरूर जरूर, ये पूर्ण जो है वो भागवतार्थ प्रकरण में आप श्री ने आज्ञा करी है, श्री महाप्रभु जी ने, ये अच्छा, पूर्ण भागवतार्थ प्रकरण का विषय है, और अवश्य ले सकते हैं इसे। किसी दिन भागवतार्थ हाँ प्रकरण नहीं, जरूर जरूर। एक नहीं तो अलग। क्या है कि मंगलाचरण समझने के लिए, कि जो मंगलाचरण करे उनको ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा नित्य बांच लें, और जब भी चतुर्भिष से याद आएगा तो कम से कम प्रारंभ में जन्म प्रकरण के 4 अध्याय याद आने चाहिए, ऐसे ही मंगलाचरण नहीं बोलना चाहिए। फिर दूसरा चतुर्भुज तो उतना नहीं, पूर्ण व्रज लीला आ गई। तीसरे चतुर्भुज में व्रज से धीरे धीरे हम मथुरा में आ रहे हैं, और जो बाकी जो लीलाएं हैं, जो वहां पर द्वारका भी आ गई उसके अंतर्गत, और फिर जो है त्रिभी में पूर्ण द्वारका लीला है, और आखिरी जो है वो गुण प्रकरण है। तो गुण प्रकरण के अंदर भी कौन से अध्याय हों, तो रिलेट करना चाहिए माइंड को जब भी हम मंगलाचरण करें, कि हमने सिर्फ चतुर्विश्य बोल दिया, ऐसा नहीं, पर धीरे धीरे कर करके अगर याद करते जाएं, एक बार नहीं तो रोज बोलते भी जाएंगे अनुक्रमणिका, तो मंगलाचरण बोलना भी हमें, हमारे लिए सफल हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन एक दिन आपको ज- चाहे भागवतार्थ प्रकरण हो चाहे कैसी ही आप बताएं, जरूर, नहीं जरूर पूरा जरूर, इसको समझना चाहेंगे। नहीं जरूर। दंडवत प्रणाम बाज। वो हाँ श्योर। आपसे पूछना था जे, क्या ना, आपने 3 टाइम बोला कि आप 3 टाइम मंगलाचरण कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ये तो मैंने मॉर्निंग। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार बताई, अपने मार्ग का नहीं है, ये प्रसिद्ध है हाँ न्याय जो पढ़ते हैं, जी मतलब जी ग्रंथ के जी जी आरंभ वहां उन्होंने, जो है भाष्यकार है, उन्होंने ये कहा कि मंगलादीनी, मंगल मध्यानि, मंगलांतानी, मंगल कहाँ कहाँ मंगलाचरण किया जाता है, तो ग्रंथ के प्रारंभ में भी किया जाता है, ग्रंथ जब मध्य में पहुंच जाए तो जी जी। बताने के लिए आधा हो चुका है, उसमें भी हम मंगलाचरण कर सकते हैं, और ग्रंथ जब समाप्त होता है तब भी मंगलाचरण के साथ समाप्त किया आपने जाता है। आपने नहीं, मैं तो 2 टाइम ही हो सकता है ना, जो एक तो मॉर्निंग में और एक नाइट में जब सोने से नहीं नहीं, पहले मैं इसको उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो जी अपन ग्रंथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पर ये हो, आपने जो प्रश्न पूछा कि मंगलाचरण 2 ही टाइम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, जितनी हाँ बार आप चाहें। पर हमें जो संस्कार जिस प्रकार से बचपन से मिले हुए हैं कि हम सोते समय भी बोल के सोते हैं, हाँ जी और जी जी। सुबह तो जप पाठ में करते ही हाँ करते हैं, जी और जी जी वास्तव में देखा जाए तो जो स्नान करने जाते हैं तो वहीं से हम सब पाठ प्रारंभ कर ही लेते हैं। जी तो जी ऐसे अधिकांश 3 बार एक अच्छा वो है, संकेत भक्ति का, जी मंगलाचरण करना। जी जी। जयराज, ये दूसरे जो मंगलाचरण है वो भी सुबह सुबह कर लेने ही चाहिए। हाँ, मंगलाचरण क्या है कि जब पाठ करते हैं, और उसके अंदर कई ग्रंथ ऐसे अपन नियमावली में लेते हैं, जैसे अपरस की जो मालाएं हैं, अपनी ब्रह्म संबंध की जो पंचाक्षर है इत्यादि हैं, वो तो अपरस के अंदर ही की जाती है, पर मंगलाचरण है और अष्टाक्षर है वो कभी भी किए जा सकते हैं।
उनका वो नहीं है, बस शुद्ध होना चाहिए। अब स्नान भी प्रारंभ कर लिए तो अपन मंगलाचरण और यमुनाष्टक करते करते बाहर सेवा में आ रहे हैं, तिलक आदि कर रहे हैं, तो ऐसे एक पूरा अपना मंगलाचरण और पाठ प्रारंभ हो जाते हैं। फिर बैठ के करो तो वो नियम वाला हुआ कि भाई हम इतना 5 पाठ तो नियम से करेंगे ही करेंगे। और रात्रि में जब अपन वार्ता इत्यादि जो वांचन करते हैं तब भी मंगलाचरण करके ही इसे समाप्त कर सकते हैं। ये जयराज चिंता को दूर कर देता है, ये आपने बताया। मंगलाचरण जो है इससे चिंता भी दूर होती है। हाँ, वो प्रथम मंगलाचरण में, क्योंकि वो मंगलाचरण जो है वो नवरत्न के प्रकाश के अंतर्गत जो श्री विठलनाथ जी ने मंगलाचरण किया था, तो नवरत्न ग्रंथ ही चिंता के ऊपर ही है कि दैवी जीव को चिंता होती है कि सब कुछ तो हमने समर्पित किया है, तो फिर हम कैसे निर्वहन करें प्रभु की सेवा का, क्योंकि कुछ हमारा है ही नहीं। वो चिंता को निवृत्त करने के लिए, और यह शरणागति है, हम शरणागति का भी निर्वहन किस प्रकार करें, ऐसी चिंताएं आती रहती है। तो उनकी निवृत्ति के लिए पूरा नवरत्न ग्रंथ श्री आचार्य चरण ने जो है, दैवी जीवों को कैसे पुष्टि भक्ति मार्ग के अंदर प्रपत्ति मार्ग में चिंता निवारण हो, उसके लिए ही ये ग्रंथ है। तो उसका ये मंगलाचरण है। तो पूर्ण ग्रंथ भी कर रहे हो कि उसका अर्थ समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो, पर श्री आचार्य चरण की अगर कृपा रहे और चिंता भी आ रही हो कोई प्रकार के अलौकिक या जो भी है लोक वेद, जो भी अपन सभी मिला लें, तो चिंता संतान हंतारो यत पादाम बुजरे नमः, अगर श्री आचार्य चरण के चरण कमल को हम ध्यान करेंगे तो चिंता तो निवृत्त होनी होनी है। अब ये तो अपना भाव है कि ये मंगलाचरण में कितनी दृढ़ता है, और दृढ़ता के लिए ही किया जाता है, क्योंकि आश्रय भावात्मक जो मैंने कहा था अपने मार्ग में इस प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है कि हमारा आश्रय दृढ़ हो। तो जब भी अपना अगर इस प्रकार से ट्यून्ड हो हमारी प्रपत्ति शरणागति कि चिंता संतान हंतारो यत्पादाम बुजरे नव स्वीयानांता निजाचारण प्रणमामि मुहुर्मुहुर करते ही हमारी चिंता दूर हो जानी चाहिए। इसी के लिए तो ये मंगलाचरण है। तो लौकिक हो चाहे दैविक हो, चाहे हमारे पुष्टि मार्गीय मन मन के अंदर शरणागति की चिंता हो, सभी तरह की चिंताएं दूर होती है इससे। वैसे तो आचार्य चरण ने तो सिर्फ अलौकिक के लिए ही सिद्ध किया, पर पुष्टि जीव जो है वो अगर आचार्य चरण के ही हैं तो लौकिक और वैदिक दोनों निवृत्त होनी ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जयराज जय जय नवरत्न ग्रंथ में जय भी जय। चिंता दूर करने का ही कहा गया है। हाँ, क्योंकि वहीं पे वही समझा रहे हैं कि एक तो चिंता यही है कि जो हमें प्रारब्ध से मिली हुई है, और वो चिंता जो है आप उसके लिए कुछ जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय कर लीजिए, और वो उपाय करके फिर चिंता दूर कर लीजिए। पर अधिकांश जो है चिंताएं वो हमने खुद ने जायमान चिंता हमने खुद ने प्रकट की है। वस्तु आई है कि नहीं आई है, बस हम उसके ऊपर विचार करते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं। तो वो नवरत्न ग्रंथ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि हमें हमें अपने शरणागति को प्रबल करना है और ऐसी चिंताओं को निवृत्त करना है जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिसके लिए हम कुछ कर सकते हो उसके लिए अवश्य करिए। जहां रोग आया तो रोग की औषधि लीजिए, दवाई लीजिए, या कोई भी प्रकार की चीजें हुए हो। पर जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, जो आपके हाथ में ही नहीं है न, और प्रारब्ध से मिला हुआ है, और जितना कर सकते हो कर लिया, उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो फिर प्रभु को आप प्रभु में दृढ़ आश्रय रखिए और ये चिंता को निवृत्त करिए। यही ग्रंथ का पूर्ण आशय है। ठीक है जयराज। तो जयराज फिर अगली दफे और दूसरे मंगलाचरण भी आप बताएंगे। हाँ, ये बाकी है ना वरापीरम, क्योंकि उसमें सुबोधनी जी है तो थोड़ा मेरे को था कि समय लेके करूं तो अच्छा रहेगा, आनंद आएगा। टाइमिंग जय जय। आपने दंडवत जय जय। हाँ आपने कहा था कि वार्ता वगैरह करें उसके बाद मंगलाचरण करना चाहिए, तो उसके बाद तो आश्रय का पद करते हैं अपने। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले भी कर सकते हैं, ये तो सोने से पहले भी आप करिए। ये कुछ मंगलाचरण का कोई ऐसा नियम नहीं है। अब अपन अच्छा। हमारे अधिकांश क्या है कि जब सोते समय गोवर्धन नाथ पादयुगलम करने की हमारी एक ऐसी आदत रही है, बचपन से सिखाया गया है। हाँ। ताजचरण प्रथमेश जी बताते रहते थे कि सब सारे स्वरूप को याद करके ही सोना चाहिए। वो वाली मंगलाचरण की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अच्छा। जैसे ही सो रहे हैं
तो श्री गोवर्धन नाथ जी से लेके सप्त स्वरूप से लेके अपने प्रभु तक, अपने गुरु तक सबको याद करके सोना चाहिए। वो मंगलाचरण अधिकांश हम रात को सोने से पहले करते हैं। अच्छा, जय जय धन्यवाद, जय जय धन्यवाद, हाँ धन्यवाद, जय जय। हाँ जयराज, ये समय आपको हाँ अनुकूल पड़ता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, हम आगे फिर आपसे बात कर लेंगे। जरूर। और आज और किसी का प्रश्न हो तो हमको भेज दें, हम जयराज को प्रेषित कर देंगे, तो अगले सेशन के अंदर उसका उत्तर मिल जाएगा। आज जय जय बहुत अच्छे से समझ में आया, आज बहुत अच्छे से समझ में आया सब, आपका प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा आज। मैंने बस मंगलाचरण की जो 2-3 त्रुटियां हैं उसको सुधार लेनी चाहिए। जो है एक तो सबसे पहले चिंता संतान हंतारो है, एक तो ये सहस्र है, दूसरा और गुरवे नमः, ये 3 जो है अधिकांश बोलने में जो है वैष्णव से त्रुटि हो जाती, तो ये 3 अपनी त्रुटि सुधारनी चाहिए और मंगलाचरण शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज सब। जय जय दंडवत। जयराज दंडोत, गोपाल चांदक जयराज दंडोत। हाँ आशीर्वाद। जय जय मैं कुंभन, जय जय दंडवत। हाँ आशीर्वाद। जय जय। अगली श्रृंखला के लिए मैं आपसे फिर कर लूंगा, टाइमिंग वगैरह सब देख करके कि कैसे कब करना चाहिए, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा। जरूर जय जरूर। जय अपना प्रोग्राम है अभी। हाँ दंडवत जय जय दंडवत प्रणाम कलकत्ता। जय जय दंडवत प्रणाम हाँ, वंदन प्रणाम जय जय हाँ, खूब जय आशीर्वाद। जय दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जय 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 दंडवत। जय जय प्रणाम जय दंडवत प्रणाम सबको आशीर्वाद बोल दीजिए, फिर बार बार करेंगे। जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय हाँ आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय 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 हाँ, दंडवत। खूब। हाँ, खूब दंडवत आशीर्वाद। प्रणाम दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हाँ, खूब आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ, खूब आशीर्वाद। खूब आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दंडवत प्रणाम जय जय हाँ, खूब आशीर्वाद। दंडवत रखूं? प्रणाम जय हाँ प्रणाम जय जय प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम हाँ, खूब आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम भगवान। हाँ, आशीर्वाद महाराज। बाबा, एक हाँ निवेदन बोलिए है बोलिए। मेरा। हाँ हाँ हाँ। खाली टीवी के ऊपर और इस पर देख करके संतोष नहीं हो रहा है, आप कलकत्ता पधारे हैं। जरूर जरूर। और यहाँ पर तनु बैठ सब करके कोई बोल आपका रहे हैं, प्रवचन कलकत्ता हो पधारिए। तो हमको और आनंद जरूर। आएगा। नहीं, जरूर रखेंगे जरूर। आप कलकत्ते नहीं पधार रहे, ये हमारी शिकायत है। नहीं, जरूर आप रखेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। ये और- शिकायत तो मेरी भी है जय जय और आप युगल स्वरूप से पधारे तो और अच्छा लगेगा। जरूर। अब हमारी बहनें, बेटियां, माताएं, वो सब भी मतलब के दर्शन करना चाहती है। बहू जी महाराज, जयराज, कलकत्ता आने की भी कृपा करो। हाँ नहीं जरूर। जय जय जल्दी पधारिए कलकत्ता एक बार। हाँ दंडवत। ठीक है। तो हाँ, मैं जरूर। सबको सादर जय श्री कृष्ण बाबा को दंडवत करते हुए और आज का जो प्रकरण है उसको यहीं पर विराम देते हैं। फिर अगले दफे हम शीघ्र ही बाबा से निवेदन करके और ये चौथा पुष्प जो है वो लाएंगे सामने, और महीने में एक दफे के बदले कम से कम 2 दफे 3 दफे अगर ये हो तो हम चेष्टा तो करेंगे बाबा के अनुकूल जैसा रहेगा। जरूर जरूर। जय हो। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ जय हो रखूं प्रभु मैं? जय जरूर। जय हो प्रभु जय। अच्छा, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री हमने- कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। किरण मुद्रा है ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी भगवदियों को जय श्री कृष्ण।
जय वैष्णव जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सभी वैष्णव जय श्री कृष्ण जय जय का प्रोग्राम रहना में सभी एक या वैष्णव 2 बार को जय रखेंगे श्री ना कृष्णा, बड़ों को प्रणाम, भैया नारायण। हम बोल रहे थे जय जय का 2 बार रखे ना